नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, उस रणनीति का प्रभाव यहाँ पर उद्धव गुट पर काफी हद तक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बार फिर से शिवसेना की ही सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा शिवसेना की तरफ से होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो उनसे छीना जा चुका है, एकनाथ शिंदे के हवाले किया जा चुका है और चुनाव आयोग के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज है उद्धव ठाकरे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ वह रुख कर चुके हैं और अब 14 मार्च के दिन अगली सुनवाई होगी इस मुद्दे पर। ऐसे में देखा जाए तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर से चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कि अब राज ठाकरे को लेकर अहम दावे ये किए जा रहे हैं कि या तो वह बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर शिंदे गुट की तरफ। ये अटकलें लंबे वक्त से तेज है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से जो उनकी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के चलते। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी की छवि राज ठाकरे में नजर आती है लोगों को। तो क्या उस छवि को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पर भाईचारा निभाने के लिए राज ठाकरे आगे आएंगे? यहाँ पर यही कुछ अहम सवाल रहेंगे अबरार से। तो अबरार, यहाँ पर सबसे बड़ा अहम सवाल यही बनता है कि 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे। उन विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव की रणनीतियों को, राज ठाकरे की रणनीतियों को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से बीते जो है 6 महीने 1 साल की बात की जाए तो बीजेपी की जो है आप कह सकते हैं नीतियों के साथ वो चलते हुए नजर आए हैं। कई जो है बड़े मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी की बात करी या फिर उद्धव ठाकरे की बात करी। उस समय जब उद्धव ठाकरे एमवीए गठबंधन में मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चेबंदी की थी। तो जो एक उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे की इस मुश्किल परिस्थिति में, जबकि पार्टी पूरी तरीके से उनसे छिन गई है और राज ठाकरे को उनका सहारा मिलेगा, तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि राज ठाकरे कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि आज देखा जाए 2005 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया था, उसके बावजूद आज तक देखा जाए तो मात्र एक विधायक उनका महाराष्ट्र की विधानसभा में। और यही वजह है कि जनता जो है उन्हें राजनीतिक रूप से कबूल नहीं कर रही है और लगातार जो है वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हैसियत की बात की जाए तो राज ठाकरे की भी कोई ख़ास नज़र नहीं आती है। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरीके से वो कई मुद्दों को लेकर के ख़ास तौर से जो क्षेत्र के मुद्दे होते, चाहे वो मराठी लोगों के आरक्षण की बात हो या फिर जो बाहरी लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं उनको लेकर के जिस तरीके से उनका आक्रामक रवैया रहता है, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि जनता की एक भीड़ जो है उनकी सभाओं में ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन वोट के रूप में आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा अबरार कि जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें अध्यक्ष चुने गए एकनाथ शिंदे, तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे की खातिर राज ठाकरे आगे बढ़ना चाहेंगे? शर्मिला ठाकरे का यही कहना रहा कि प्रस्ताव मातोश्री से मिलेगा तो जाहिर सी बात है वह विचार विमर्श करेंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मातोश्री में उनकी वापसी भी हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राज ठाकरे यहाँ पर अहम फैसला लेंगे? शिंदे के खिलाफ क्या वह नजर आ सकते हैं भविष्य में कभी? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जो उम्मीद है वो बनी रहती है। जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो है चाचा शिवपाल यादव को तमाम जो है नाराज़गियों के बावजूद मनाया और फिर एक साथ आकर के वो पार्टी में जो है लगातार पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति महाराष्ट्र में भी जो है उद्धव ठाकरे अगर कोशिश करें, प्रयास करें तो जाहिर सी बात है कि हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके संकेत जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचाने की जो तमाम कोशिश है वो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में राज ठाकरे यहाँ पर आगे आएंगे उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के समर्थन में। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपके मुताबिक शिवसेना पार्टी का अध्यक्ष किसे होना चाहिए? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।